दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक इस समय 400 के आसपास है। अब टाटा पावर टाटा ग्रुप की बहुत ही पुरानी और ज़बरदस्त मजबूत कंपनी है जो बहुत सारे सेक्टर में काम करती है। स्टॉक वैसे तो पिछले दिनों की तेज़ी में 500 के आसपास था, जो इस समय 400 के आसपास है। अब कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाले 2 दिनों में हम रिजल्ट को देखेंगे। क्या उम्मीद है रिजल्ट से, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी के आगे की संभावनाओं को देखेंगे। कंपनी के फ्यूचर प्लान को जानेंगे और साथ में पावर सेक्टर के अंदर क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक कोविड काल में 30 रुपये से भी नीचे आ गया था और बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया, क्योंकि वो 30 रुपये का स्टॉक 400 के आसपास है। तो 4-5 सालों में जिसने निवेश किया होगा उसको तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है। लेकिन अगर कोई ऊपर के लेवल में फंस गया होगा तो उसको इस समय नुकसान हो रहा है। क्या वो निकल पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो आज 399 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.18% की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में 401 तक चला गया था। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, उसके बाद में क्लोजिंग पॉजिटिव रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में इसने 1.5% का निगेटिव रिटर्न, यानी 1.54% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 1.49% की तेज़ी बनी, यानी लगभग 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न। तो पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें स्टॉक एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। पिछले एक साल में यहाँ पे 10% की गिरावट हो गई है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल तो लॉस हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक 500 से नीचे आया है। अब 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 79% पॉजिटिव है, यानी जिसने 3 साल से निवेश किया उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो सबसे शानदार फ़ायदा हो रहा है वो है पिछले 5 सालों का रिटर्न, 702% का बम्पर रिटर्न, यानी पिछले 5 सालों में ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट यह है कि कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और उसकी डेट आ चुकी है। तो 1/8/2025 इसकी Q1 की रिजल्ट डेट है और कंपनी इसमें अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। कंपनी की परफॉर्मेंस वैसे भी देखें तो मार्च महीने में बहुत अच्छी थी। उम्मीद है कि इस बार जो रिजल्ट होगा उससे बेहतर हो सकता है। अब कंपनी के बिज़नेस की बात करें, कंपनी क्या क्या बिजनेस, तो कंपनी पावर जनरेशन का बिजनेस करती है। कंपनी अलग अलग सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करती है और उसको बेचती है। तो कंपनी के थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोल बेस गैस और ऑयल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी करती है और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी है कंपनी के। इसके अलावा कंपनी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। तो कंपनी आप देखें तो इंडिया की एक बड़ी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाली कंपनी है। काफ़ी बड़ा इसका नेटवर्क है और मिलियन ऑफ कस्टमर है इसके इंडिया के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के ऊपर कंपनी काम करती है। आप देखें तो कंपनी के सोलर और विंड प्रोजेक्ट है वो लगातार, आप देखें तो एक लीडिंग प्लेयर बने हुए हैं इस सेक्टर में। कंपनी लगातार देखिए हर घर जो सोलर रूफटॉप स्कीम आई है प्रधानमंत्री की, उसका भी फ़ायदा उठा रही है और बहुत सारे सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर रही है इंडिया के अंदर। सोलर सोल्यूशन में आप देख सकते हैं टाटा पावर की, अब देखें सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से काम कर रही है कंपनी यहाँ पे मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए EPC सर्विस प्रोवाइड कर रही है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का काम तेज़ी से कर रही है। इसके अलावा कंपनी एक काम करती है बड़ा, वो है EV चार्जिंग का। तो जैसे कि अब EV व्हीकल बढ़ने लगे लगातार और ऐसे में EV चार्जर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। तो लगातार टाटा पावर अब टोटल हाईवेज़ के ऊपर और शहरों के अंदर EV चार्जिंग व्हीकल के लिए EV चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम करे तेज़ी से। ये बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। और दूसरी और अगर आप कंपनी की सर्विस देखें तो कंपनी यहाँ पे देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और पावर ट्रेडिंग का बिजनेस भी करती है। और टाटा पावर की जो फाइनेंशियल सेहत लगातार सुधर रही है। कंपनी का जो मार्केट कैप लगातार बढ़ा और नेट प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि हुई है। कंपनी को जो है रेटिंग एजेंसियों की तरफ से अच्छी रेटिंग मिली, उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया जा रहा है। क्रिसिल रेटिंग ने उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सेल में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 फाइनेंशियल 2025 की बात तो इस बार जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। एबिटाडा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा पावर इस समय क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 2045 तक इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया कि जीरो कार्बन पे जाना है। यानी आप देखें तो पूरी के पूरी जो
परंपरागत ऊर्जा के जो सोर्स है वो बंद करके कंपनी सिर्फ क्लीन एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर फोकस करेगी। इसके अलावा जो टाटा पावर का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि टाटा पावर नंबर 1 मोस्ट ऑनर कंपनी इन यूटिलिटीज़ एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर ऑन द एक्सेल सर्वे। तो यह आप देखिए पिछले 3 सालों से लगातार ये नंबर 1 बन रही है इसमें। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि टाटा पावर का विज़न बड़ा है। और आने वाले समय अगर आप देखें तो कंपनी के जो फ्यूचर प्लान देखें तो कंपनी आने वाले समय 2030 तक जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है उसको 23 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है, तो कंपनी समय देखें तो एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। अपना जो गोल है वो आने वाले 2030 तक अगर आप देखें तो 70% तक लेके जाएंगे क्लीन एनर्जी का। 30% रहेगा सिर्फ कोल बेस और दूसरे थर्मल पावर प्लांट का। अभी फिलहाल करंटली 43% का ही पोर्टफोलियो इनका क्लीन एनर्जी का, जिसको 70% पे लेके जाएंगे। और कंपनी इसके लिए काफ़ी बड़ा निवेश करने की तैयारी है। कंपनी सोलर सेक्टर में, विंड सेक्टर में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप देखें तो प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत सारा नया निवेश करने को तैयार है। पंप स्टोरेज के ऊपर भी कंपनी तेज़ी से काम बढ़ा रही है और डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी। आप देख सकते हो कि स्मार्ट मीटर से लेकर दूसरी और डिजिटल सेवा भी प्रोवाइड कर रही है। स्मार्ट होम के लिए आप देखें तो बहुत सारे इस समय कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार का गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाना 2030 तक, उसमें टाटा पावर ने अपना लक्ष्य बड़ा रख लिया है इस गोल को सरकार के अचीव करने के लिए। कंपनी आने वाले समय काफ़ी बड़ा निवेश करने जा रही है। कंपनी करीब 20,000 करोड़ का निवेश कर रही है। आप देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो 1.25 ट्रिलियन रुपीज़ का जो निवेश होगा फाइनेंस 2026 से लेकर फाइनेंस 2030 तक। तो कंपनी आप देखो कि लगातार अपना निवेश बढ़ा रही है। तो कुल मिला के देखो कि यह जो फैसला है ये बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी बहुत सारा खर्च करने जा रही है। ऐसे में टाटा पावर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और इसमें जो निवेश करने वाले निवेशकों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी देखें तो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ शोन गुड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 26.26% फॉर दी पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 20.03% ओवर दी पास्ट 3 ईयर। तीसरा स्ट्रेंथ देखिए तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 62.36 डेज। इसके अलावा अगला अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड एट 1.45। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट है, इसके स्ट्रेंथ है। 2 कमजोरियाँ, एक है कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -1.23% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और सेकेंड है टैक्स रेट इज़ लो एट 13.35। तो लिमिटेशन कम है और काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी में अच्छा खासा कैश फ्लो भी आ गया। मार्च 2024 में नेगेटिव कैश फ्लो था 928 करोड़ का, माइनस था, जो इस समय मार्च 2025 में 1536 करोड़ का कैश फ्लो है। यानी कंपनी के पास इस समय कैश फ्लो भी है। एक बार हम इसके फंडामेंटल देख दो, मार्केट कैप 1,27,557 करोड़ का है, जो बहुत ही बेहतरीन है। एक बड़ी कंपनी इसको बनाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 18.34 का है। इसका P रेशियो 32.14 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए ROC वो 14.36 का है। इंडस्ट्रीज P रेशियो 28.96 का। इंडस्ट्रीज के P रेशियो के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। बेटा इसका 1.31 है और PB रेशियो 6.77 का है। डिविडेंड देखें तो 0.6% का कंपनी देती है, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। PEG रेशियो इसका 36.94 का है और क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे 24.91 की है। EPS इसका 14.94 है। बुक वैल्यू इसकी 110.09 की है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं जो इशारा करे कि आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।